अच्छा, हम लिखते हैं वाइगोट्स्की की सोशो कल्चर थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सोशल सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की ये कहता है कि किस तरह हमारी सोसाइटी जो है ना एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसा कि आप लोग को पता है, इट इज रिलेटेड टू द माइंड, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू थिंक। हम किस तरह सोचते हैं, ठीक है, किस तरह चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारी ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं चीजें। ये यही बताता है वाइगोट्स्की के जब बच्चा सोसाइटी में जाता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। थ्रू सोशल इंटरेक्शन ही बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। अगर बच्चा सोसाइटी में जाके इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसने कल्चर की बात की है कि कल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। जो हमारे कल्चर नॉर्म्स है, वैल्यूज है, जब बच्चा सोसाइटी में जाएगा तभी ये सारी चीजें जो है वो सीखेगा, जिसकी वजह से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे इसने बात की है ना एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस होते हैं, लाइक के सेंसेशन, मेमोरी, ये ऑलरेडी बच्चे में मौजूद होते हैं। जब वो सोसाइटी में जाता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये और ज्यादा पॉलिश्ड होती हैं, ठीक है। फिर ये क्या बनते हैं, हायर मेंटल फंक्शंस बनते हैं। बच्चा जो है वो बेहतर सोचना स्टार्ट कर देता है, जब सोसाइटी में जाता है वो सीखता है, तो वो और ज्यादा उसकी मेंटल एबिलिटीज, जो मेंटल फंक्शंस है, वो पॉलिश्ड होती है, ठीक है। हमने यहाँ तक अभी पढ़ा है। उसके बाद हमने मोर नॉलेजेबल का पढ़ा है, ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगी। ये बच्चा ना मोर नॉलेजेबल पर्सन से सीखता है। मोर नॉलेजेबल मीन जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है, इसमें कोई एज का फैक्टर नहीं है। जो मोर नॉलेजेबल है वो उम्र में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमारे टीचर्स हैं, वो मोर नॉलेजेबल हैं, हम उनसे सीखते हैं, ठीक है। हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड है मोर नॉलेजेबल अदर की। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया। इट refers to someone who has a better understanding or a higher ability level than the learner with respect to a particular task, process or concept, ठीक है। अब कोई भी कॉन्सेप्ट है, कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि कोई कॉन्सेप्ट होता है क्लास में, कोई टॉपिक जिस पे बात कर रहे होते हैं, टीचर्स के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती जितनी स्टूडेंट्स के पास होती है, ठीक है, रिगार्डिंग दैट कॉन्सेप्ट। तो उस टाइम क्या होगा, स्टूडेंट मोर नॉलेजेबल होगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट केसेस टीचर्स के पास ही ज्यादा नॉलेज होती है, तो टीचर्स क्या होंगे, मोर नॉलेजेबल होंगे, जिनसे हम सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो ली वाइगोट्स्की ने दिया था, वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम ZPD भी बोलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होता है ना कि जब हम बच्चे को कोई टास्क देते हैं, ठीक है, तो बच्चा नहीं कर सकता, अकेले में बच्चे से वो टास्क परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं टीचर्स या मोर नॉलेजेबल जो बंदा होगा, वो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा उस टास्क को परफॉर्म करने में। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब छोटा बच्चा है, ठीक है, आप उसके लिए बाईसाइकिल लेके आए, तो बच्चा नहीं चला सकता, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसने बाईसाइकिल को देखा है, उसको बिल्कुल चलाना नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, बच्चे की हेल्प करते हैं, उसको हेल्प देते हैं, असिस्टेंस देते हैं बच्चे को। एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा खुद ही अकेले चला सकता है, उसको हमारे हेल्प की जरूरत नहीं होती। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ना एक गैप है, ठीक है। गैप, फर्स्ट हमने बच्चे को असिस्टेंस दी, वहां से लेकर बच्चा खुद चलाना स्टार्ट करता है, यहाँ तक कि जो बीच वाला गैप है ना, इसको हम ZPD बोलते हैं, ठीक है। ये इसको आप ना ये गैप वाला लफ्ज ना आप अपने माइंड में रखें कि ये एक गैप है, ठीक है। इसको हम डिफरेंस भी कह सकते हैं कि बच्चे को पहले हमने हेल्प दी और एक ऐसा टाइम आया बच्चा खुद ही वो टास्क परफॉर्म करता है, हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो इस बीच वाले, मैंने एक एग्जांपल दी थी बाईसाइकिल की, बच्चे को चलानी नहीं आती, पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हेल्प करते हैं साइकिल चलाने में। एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चा खुद ही ऑटोमेटिक उसको चलाना स्टार्ट करता है, ठीक है।
तो ये जो गैप है जब बच्चे को नहीं आता था और वो टाइम जब बच्चे को आता है, ये बीच वाला जो गैप है उसको हम ZPD बोलते हैं, ठीक है? तो ये एक ना बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ZPD वाइगोट्स्की की थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जब ZPD का है, ठीक है? जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा वो बच्चे को गाइड करेगा जब तक बच्चा खुद ही इंडिपेंडेंटली वो टास्क परफॉर्म ना करे, ठीक है? तो एक और एग्जांपल, जब हम बच्चे को ना एक पजल देते हैं कि सॉल्व करो, लेकिन बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसकी कोई फैमिली मेंबर उसको हेल्प करेगा मैम पजल सॉल्व। अभी मैसेज कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर करें प्लीज। अच्छा सॉरी, स्क्रीन शेयर करना भूल गई हूँ, सॉरी। हम बच्चे को ना हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, बच्चा कि वो टास्क खुद ही परफॉर्म करे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि बच्चा खुद ही इंडिपेंडेंटली वो टास्क परफॉर्म करेगा। जब हम फ्यूचर में कोई उसको इस तरह का पजल देंगे तो बच्चा क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली बगैर किसी के हेल्प के वो टास्क परफॉर्म करेगा। इसको हम बोलते हैं ZPD, ठीक है? It is an important concept that relates to the difference between what a child can achieve independently. इसमें ये भी होता है ना, जी जी ZPD में ये भी होता है ना कि जो ZPD के अंदर उसको फिर फर्दर असिस्टेंस की होती है। ZPD ना मैंने बताया वही असिस्टेंस के जरिए ही तो नहीं देनी, एक दफा सीख गया बस सीख गया, उसके बाद हमने असिस्टेंस नहीं देनी है उसको, ठीक है? मैंने बताया ना जब बच्चा ब्लैंक था, बिल्कुल ब्लैंक था, जब उसको पजल सॉल्व करने का आइडिया नहीं था, वहां से लेकर जब बच्चे को आइडिया हो गया वो इंडिपेंडेंटली अकेले में कर सकता है वहां तक, ठीक है? ये बीच वाला जो टाइम है ना इसको हम बोलते हैं ZPD, ठीक है? That relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner. ठीक है? तो ये यही है, इस बीच वाले टाइम पीरियड को हम ZPD बोलते हैं, जब बच्चा नहीं कर पाता था और अभी खुद कर पा रहा है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है ZPD या और एग्जांपल से समझा? क्लियर हो गया मैम, आगे बढ़। जी मैम क्लियर है, इधर से क्लियर है। क्लियर है मैम। अच्छा चले ठीक है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग, ठीक है? पहले आप लोग स्कैफोल्डिंग समझें, उसके बाद मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है? स्कैफोल्डिंग ना जस्ट हेल्प को बोलते हैं, असिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है? अब क्लास में टीचर ने कोई टास्क दिया है, ठीक है? तो बच्चों को ना बस बताइए आप लोगों ने ऐसे ऐसे ये टास्क करना है, ठीक है? करके नहीं दिखाएगी, जस्ट उनको ये बताएगी कि आप लोगों ने उनको एक वे पाथवे बताएगी, आप लोगों ने ऐसे ऐसे इसको करना है, ठीक है? हेल्प असिस्टेंस देगी, ठीक है? उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। In scaffolding, a teacher or more advanced peer help to structure or arrange a task so that a child can work on it successfully, ठीक है? जैसे कि अभी हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए लैब लेके जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे बच्चों ने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो टीचर सबसे पहले क्या करते हैं, अपरेटस के बारे में उनको बताते हैं कि आपने इस अपरेटस को ऐसे ऐसे यूज करना है, ऐसे करके करना है। साथ बैठ के वो काम नहीं करते, बल्कि उनको गाइड करते हैं, आपने ऐसे ऐसे करके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है? इसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। Scaffolding describes the condition that support the child learning to move from what they already know to new knowledge and abilities, ठीक है? इसमें क्या होता है, स्कैफोल्डिंग जब टीचर बच्चे को गाइड करेगी तो बच्चा ऑलरेडी जो उसके पास नॉलेज थी, ठीक है? वो तो बच्चे के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ नॉलेज थी, जब टीचर उसको गाइड करेगी तो उसके पास और नॉलेज आएगी, उसकी एबिलिटीज और ज्यादा डेवलप होंगे, ठीक है? Scaffolding requires the teacher to provide students opportunity to extend their current skills and knowledge, ठीक है? During scaffolding, the support offered by an adult or more knowledgeable other gradually decreases as the child become more skilled in the task, ठीक है? जब बच्चे जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वही बच्चे को असिस्टेंस और गाइड प्रोवाइड करेगा ना, जैसे यहाँ पे मोर नॉलेजेबल एक टीचर है जो बच्चे को सपोर्ट कर रही है, तो ये स्कैफोल्डिंग ना टीचर डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, टीचर क्या करेगी, स्कैफोल्डिंग वो कम करती जाएगी। क्यों कम करेगी? क्योंकि बच्चा ना उस टास्क में सक्सेसफुली वो परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया है, तो टीचर उसको स्कैफोल्ड करना कम करेगी, ठीक है? As the adult withdraws their help, the child assumes more of the strategic planning and eventually gains competence to master similar
problems without the aid of a teacher or more knowledgeable other. अब फ्यूचर में बच्चा कोई इस तरह का काम करेगा, ठीक है, कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा तो उसको टीचर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले टीचर ने उसकी इसका फोल्डिंग की है, उसको ये आइडियाज उसके माइंड में बैठ गए हैं, तो फ्यूचर में जो है ना वो खुद ही इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स को खुद ही अकेले में सॉल्व करेगा। अब इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्कैफोल्डिंग एंड जेडपीडी। अब जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग दोनों में क्या चीज कॉमन है? स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी दोनों में ही हम ना जो मोर नॉलेजेबल होता है वो बच्चे को हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, लेकिन इसमें थोड़ा माइनर डिफरेंस भी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जेडपीडी ना एक गैप का नाम है, एक डिफरेंस का नाम है, ठीक है, जिसमें बच्चा विदाउट हेल्प जो कर सकता है, विद हेल्प और विदाउट हेल्प, उस बीच में जो डिफरेंस था ना उसको हम जेडपीडी बोलते हैं, ठीक है। विदाउट हेल्प बच्चा कुछ करने के लायक हो गया है, पहले उसको नहीं आता था कुछ करना, वो बगैर किसी के हेल्प के करने के काबिल हो गया है, तो इस बीच वाले के को जेडपीडी। लेकिन स्कैफोल्डिंग क्या है? जस्ट एक असिस्टेंस है, ठीक है, जस्ट बच्चे को गाइड करने का नाम स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। आप लोग को डिफरेंस समझ आ गया? जेडपीडी आप समझे ना, एक टाइम पीरियड है, ठीक है जी मैम। एक टाइम, यस मैम। ठीक है, बस आप लोगों ने ये याद रखना, एक डिफरेंस है, जेडपीडी एक गैप है, एक टाइम पीरियड है, लेकिन स्कैफोल्डिंग में जस्ट असिस्टेंस और हेल्प। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम जो वाइगोट्स्की की थ्योरी जो है उसको हम क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमारे माइंड में एक मैप बन गया है ना कि वाइगोट्स्की ने सोशल इंटरेक्शन की बात की थी, तो जाहिर सी बात है अब इसको हम टीचिंग में कैसे अप्लाई करेंगे। तो टीचिंग में हम इस तरह अप्लाई करेंगे कि बच्चों को क्लासरूम्स में ना ज्यादा से ज्यादा ग्रुप एक्टिविटीज देंगे, सोशल इंटरेक्शन पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि वाइगोट्स्की का जो फोकस था वो था सोशल इंटरेक्शन पे, ठीक है। तो हम क्लासरूम्स में क्या करेंगे, बच्चे को ग्रुप्स में उनको कोई टास्क देंगे जिसके जरिए वो सोशली आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट कल्चर के बच्चे होते हैं, तो वो कल्चर भी उसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग को जो है ना क्लासरूम्स में हम प्रमोट करेंगे। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है जिसमें जस्ट लेक्चर मेथड होता है, वाइगोट्स्की इसको कहता है कि ये ठीक नहीं है, बल्कि क्लासरूम्स में जो है ना वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक का लेक्चर था आज वाइगोट्स्की का। किसी को समझ नहीं आया तो क्वेश्चन